अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने संसद के अंदर हंगामा खड़ा कर दिया। इस रिपोर्ट में न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के तार चीन के साथ जुड़े होने की बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक न्यूज क्लिक को चीन से फंडिंग मिलती है, जिसके जरिए वो भारत में चीन का प्रोपेगेंडा चलाता है। ये फंडिंग अमेरिकी बिजनेसमैन नेविल रॉय सिंघम की कंपनियों और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए आती है। इस नेटवर्क का पूरा कंट्रोल सिंघम के हाथों में है। अखबार का कहना है कि चीन दुनिया भर के देशों में मीडिया के जरिए अपना एजेंडा चलाने की कोशिश में जुटा है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर की गूंज संसद में भी सुनाई दी। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में न्यूज क्लिक का मुद्दा उठा दिया। उन्होंने न्यूज क्लिक पर चाइनीज फंडिंग से सरकार के खिलाफ माहौल बनाने का आरोप लगाया, साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा। वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है। 2005 से लेकर 2014 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया, जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। लोकसभा में आज ही लौटे राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर खास तौर पर रहे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीधे राहुल का चाइनीज कनेक्शन जोड़ा। राहुल जी की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान ये साफ नजर आने लगा है। चीन के प्रति प्यार ये दिखता था और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार ये विदेशी जमीन पर भी और विदेशी न्यूज एजेंसियों के माध्यम से भी प्रोपेगेंडा के तहत होता था। अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने 2021 में ही बता दिया था कि न्यूज क्लिक चीनी प्रचार का खतरनाक जरिया है। भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूज क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है। अगर आप इनकी फंडिंग का जाल देखेंगे तो विदेशी नेविल रॉय सिंघम, ये सिंघम कोई सिंघम फिल्म की बात नहीं कर रहा मैं, ये नेविल रॉय सिंघम ने इसकी फंडिंग की। और फंडिंग उसको कहां से आई? नेविल रॉय सिंघम को चाइना पीछे से करता है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के एक्शन को बेवजह तूल नहीं देना चाहती। कांग्रेस का कहना है कि वो सरकार की आलोचना करती रहेगी। This kind of politics is absurd. No one in any of our political parties can be considered to be anti-Indian. We have a different view of how India should progress and what India needs in terms of its future as a democracy. And that's the difference. It's not about any foreign country. In fact, we have been critical of this government for not being tough enough on China after they killed 20 of our soldiers in Galwan. So it makes no sense. न्यूज क्लिक ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उसका कहना है कि कोर्ट में मामला चल रहा है, इसलिए इस पर कुछ भी कहना सही नहीं होगा। न्यूज क्लिक के मुताबिक वो एक स्वतंत्र न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मुखपत्र के तौर पर काम करने के आरोप गलत हैं। सवाल ये है कि क्या न्यूज क्लिक के जरिए भारत में चीन का प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? न्यूज क्लिक का मामला सिर्फ फंडिंग तक सीमित है या फिर इसके जरिए देश विरोधी एजेंडा भी चलाया जा रहा है? जब चीन के साथ भारत के रिश्ते नाजुक दौर से गुजर रहे हैं, ऐसे में न्यूज क्लिक का चीनी कनेक्शन सवाल तो खड़े करता है। किसी देश से फंडिंग मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल कहां और किस लिए हो रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। न्यूज क्लिक के मामले को देखकर तो लगता है कि मामला गंभीर है। इसका अमेरिकी बिजनेसमैन से कनेक्शन तो सामने आ गया है, लेकिन क्या इसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन भी है? इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी, कांग्रेस के प्रवक्ता अभय दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज़ क्लिक का खुलासा बहुत पहले हुआ था, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो खबर छापी उसके बाद ये भारत की संसद में निशिकांत दुबे ने उठाया और फिर तार को ले जा करके बहुत दूर तक कांग्रेस से भी जोड़ दिया। और एक ये कि प्रोपेगेंडा जो देश में चल रहा है उसके पीछे बहुत सारी पेड मीडिया है जिसकी फंडिंग चाइना के थ्रू होती है। और ये जो नेविल रॉय सिंघम है, ये श्रीलंकन बॉर्न
अमेरिकन बिजनेसमैन, चाइनीज़ कनेक्शन वाला आदमी है ये। इसके कनेक्शंस निकल के आए और 2021 में ईडी की रेड्स भी इसमें हुई हैं। अब इसमें बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं शिवम त्यागी जी। अनुराग ठाकुर ने भी और निशिकांत दुबे जी ने भी न्यूज़ क्लिक के जरिए फिर आप लोगों ने कांग्रेस पर निशाना साधा और उसके तार ये जोड़े कि 2005 से 2014 के बीच में उनको बहुत पैसे मिले और वो उनके समर्थन में खड़े रहते हैं और इस तरीके से वो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती हुई दिखी और एक तरीके से पूरा प्रॉपर केस आपने सेट किया। अब इसमें बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि आज ही राहुल गांधी जी संसद में आए, उनके डिस्क्वालिफिकेशन को ख़त्म किया गया। उनके आते ही इस तरीके के तमाम इश्यूज खड़े हुए। तो एक तरफ विपक्ष उनको लेकर के उत्साहित है, दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की ओर से ये आरोप लगाया गया। शिवम जी, आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, शिवम जी से नहीं आ रही। अभय जी के पास चलते हैं। अभय जी, ये आरोप तो गंभीर है कि न्यूज़ क्लिक नाम की एक वेबसाइट एजेंसी है जिसको चाइनीज़ फंडिंग हो रही है, जो निकल के आया, जो आरोप लगाए जा रहे हैं और इसके तार कहीं ना कहीं ये जोड़े जा रहे हैं कि कांग्रेस ऐसी लोगों के समर्थन में रहती है। नीरज जी, कोई राजनीतिक दल देश से किस हद तक धोखा कर सकता है, देश से किस हद तक बड़ी गद्दारी कर सकता है, ये आज देश के सामने आ गया। और जब देश के प्रमुख विपक्षी दल के सबसे बड़े और देश के सर्वमान्य निर्भीक नेता राहुल गांधी जी को जिस षड्यंत्र पूर्वक सदस्यता छीनी थी सर्वोच्च अदालत ने बरकरार की और वो सदन में आए, उस दौरान सामने आया। मैं इस बात पर हतप्रभ हूं कि ये जिनकी तस्वीर दिखाई जा रही है, अनुराग ठाकुर जी, ये कह रहे हैं देश को तोड़ने के लिए, देश को टुकड़े टुकड़े कर देने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया था। इस षड्यंत्र को रचने की खबर हूबहू आपके पोर्टल सहित देश के सारे मीडिया हाउसेस ने प्रकाशित की थी। नेविल राय सिंघम ने किस प्रकार 18 से 21 के बीच 38 करोड़ रुपए न्यूज़ क्लिक को दिए और चीन का हाथ था। प्रधानमंत्री जी, आपसे आग्रह पूर्वक पूछना चाहता हूं, 3 साल में कहां गया एनआईए? ये तो वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया का केस था। वो अमेरिकी नागरिक को आरोपी बनाया कि नहीं बनाया? चीन को लाल आंख दिखाई आपने कि सिर्फ प्रेम पत्र लिखते रहे? देश पूछ रहा है क्या इस बारे में आपने बाली में, जब हमको तो बताया नहीं गया, बाद में मीडिया रिपोर्ट्स का खुलासा हुआ तो बताया कि हाँ, बाली में डिनर के समय आपकी मुलाकात हुई थी, जब आप दौड़कर मिलने गए थे, वो दृश्य तो हमने देखे थे हमारी सैनिकों की शहादत के बाद। कि ऐसा तो नहीं कि आपको ये आशंका थी कि राहुल गांधी जी चांगचुंग लिंग का मुद्दा सदन में उठा सकते हैं? चांगचुंग लिंग कौन? वो चीनी नागरिक जिसके अडानी जी के संबंध का अभी अभी खुलासा हुआ है। वो चांगचुंग लिंग जिसके 4.3 करोड़ डॉलर की कंपनी को अडानी जी ने खरीदा, जिसका एड्रेस सिंगापुर में विनोद अडानी जी की कंपनी है। वो चांगचुंग लिंग जिसकी पीएमसी जिसकी कंपनी है, उनके बच्चों के नाम वो 63 अरब रुपए में अडानी जी ने खरीदी है, वो तो नहीं। और ये वही चांगचुंग लिंग है जिसका अगस्ता वेस्टलैंड में 2014 में चार्जशीट में तो नाम था, लेकिन 2018 में प्रधानमंत्री जी हटा लिया गया। किस कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बात कर रहे हैं जिसके लिए 2016 में ट्वीट करते थे कि भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जिसका एक जैसा व्यवहार है, हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं? ये वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की तो नहीं बात कर रहे जी। ये बात तो नहीं कर रहे जिसमें ORF एस जयशंकर विदेश मंत्री, जिनका बच्चा जिस ORF में जिसको चीन से चंदा मिल रहा है, उसकी तो नहीं बात कर रहे। विवेकानंद फाउंडेशन की तो नहीं बात कर रहे जिससे चंदा मिल रहा है। उस PM केयर्स की तो बात नहीं कर रहे जिसको RTI के दायरे से भी बाहर कर दिया, जिसमें टिकटॉक, ओप्पो जी, OnePlus जैसी कई कंपनियों से करोड़ों रुपए चंदा मिल रहा है। प्रधानमंत्री जी, क्या षड्यंत्र है देश के साथ? देश जानना चाहता है। एक जवाब सिर्फ चाहता हूं मैं। 2000 फरवरी में इसके खिलाफ कार्रवाई की ईडी ने, और ये सारी खुलासा आपके सहित सारे न्यूज पोर्टल ने किया है 2021 से ही। 3 साल में फरवरी 21, फरवरी 22, फरवरी 23 के साथ जुलाई, क्या एक्शन लिया गया है? जी शिवम, अब जवाब लेते हैं।
छोटे छोटे में रखिएगा तो ज़्यादा इंटरेक्टिव बातचीत होगी। अच्छा, दूसरा एक मैं निवेदन सभी लोगों से करना चाहता हूँ, गद्दार, दगार इस तरह के शब्द का इस्तेमाल ना करें, मर्यादा बनाए रखें। मैं किसी के लिए भी ये इस तरह के शब्द मुझे अच्छे नहीं लगते। शिवम त्यागी, ये जो निशिकांत दुबे जी ने फिर अनुराग ठाकुर जी ने ये जो आरोप लगाए हैं, उसके बाद उसमें कांग्रेस को भी लपेट लिया है। न्यूज़ क्लिक तक रहता तो भी चलता, उस कांग्रेस तक पहुंच गया आप। क्या जवाब है आपके पास इसका? थैंक यू नीरज जी, आपने बड़े पॉइंटेड सवाल पूछे थे अभय दुबे जी से, लेकिन एज यूजुअल इनको शुरू कहीं से करो और ये कहीं पहुंच जाएं, ऐसा ना हो तो फिर ये कांग्रेस ही कैसे कहलाएंगे। आपने सवाल पूछा था सीधा चाइना पर, सवाल पूछा था फंडिंग्स पर, वो पहुंच गए अडानी जी पर। लेकिन अभय जी, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, आप इस देश को अब तो मानते होंगे और आपके नेता राहुल, नहीं प्लीज बीच में नहीं, आपके नेता राहुल, अबे प्लीज ये नहीं, ये मतलब क्या हो गया, नहीं नहीं प्लीज ये आप इनको रोके नीरज जी। अबे जी अपनी बारी में प्लीज, अब आपकी बारे में नहीं बोल रहे थे। हाँ, अब तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इनको विश्वास हो गया हो। नहीं नहीं नीरज जी, आप एक मिनट एक नया तरीका सूझा, पहली 15 सेकंड भी नहीं हुई है। एक मिनट, क्या अभय जी क्या कह रहे हैं आप? क्या मैं कह रहा हूँ कि सीधे मुझसे संवाद नहीं करें, मैं सीएनबीसी आवाज के नहीं, आपसे नहीं संवाद हो रहा सर, वो मुझे बोल रहे हैं। आप एक बार सुनिए ना प्लीज, सुनिए। ठीक है मैं यही कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, वो मुझसे ही कर रहे हैं, चलिए बोलिए। गजब हो गया आजकल तो, मतलब नाम लेने पर भी लोग जो हैं बौखला जाते हैं, उचित नहीं है। लेकिन फिर भी नीरज जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब तो मुझे अब ये फिर शुरू हो गए। नीरज जी, आप देख रहे हैं इनको क्या हो गया, इस उम्र में चिल्लाना मुझे चाहिए, चिल्ला इधर दूसरे वाले रहे। अबे जी अपनी बात, उम्र में ये शोभा देता है क्या? अबे जी आप सीजन आदमी है, आप प्लीज, मैंने पहले कहा अपनी बात में आप इतने देर तक बोलते रहो, कुछ नहीं बोले, उनको बोलने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा मैं पूरा समय। सर आप 4 ही लोग तो हैं। कि मैंने सीधी बात नहीं की, सीधे ना करें और ऐसे शब्दों में भी अगर नहीं, आपने बीजेपी के ऊपर 10 आरोप लगाए तो वो कांग्रेस के ऊपर लगाएंगे ना, फिर उसमें सीधी बात क्या है? कि मैं व्यवहारिक बात नहीं करता, ये लोग अभ्यस्त है सुबह से इसी भाषा का। अच्छा ठीक है, अब सब शांत रहिए, शांत रहिए। शिवम बिना इंटरवेंशन, चलिए कंटिन्यू करिए अपनी बात। मैं उनका बिना इंटरवेंशन के कह रहा हूं, मैं यही कंटिन्यू करिए। सीजन कह रहे हैं, सीजन ऐसे होते हैं तो मुझे पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल कमेंट नहीं, मैं पूरा पैनल मेरा सीजन है प्लीज। पर्सनल कमाल है। नहीं मैं बहुत बाला खुश हूं, मुझे नहीं होना सीजन। मैं बड़ा मुझे पूरी सर ये क्या है नीरज जी, देखिए यार, एक आदमी अगर शांत होकर अपनी बात शुरू कर दे, जब मैं कुछ बोलता हूं उसके बाद आप 4 बातें उनको सुनाते, फिर वो 4 बातें, अभी कोई नहीं बोलेगा। शिवम आप अपनी बात सीधे रखिए, जो मैंने आपसे सवाल पूछा है। थैंक यू नीरज जी, आप मुझे 4 नहीं 40 बातें बोलने के बाद मेरे पास आइएगा, मैं अपने बारे में सिर्फ अपनी ही जवाब रखूंगा। हाँ, मैं बात शुरू कर रहा हूँ, हाँ, पता नहीं उनको इतने ची क्यों है, वो खैर पॉइंट पर आते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सवाल आपने अभय जी से पूछे थे, मुझे उम्मीद थी कि वो सीधा इस बात का जवाब देंगे, लेकिन वो अडानी अंबानी पता नहीं कहां पहुंच जाते हैं। फिर भी मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि राहुल जी के इस केस के बाद और सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के बाद आपको इतना तो अंदाजा हो गया होगा कि इस देश में अडानी अंबानी किसी के खिलाफ भी आप बोल सकते हैं। ये देश में न्याय, लोकतंत्र व्यवस्था, चुनाव आयोग से लेकर हर कोई जो है स्वतंत्र है, तो आप भी बोल सकते हैं। अब मैं पॉइंट पर आता हूं। विषय बहुत साफ है। जिस तरीके से न्यूज क्लिक के ऊपर जो है तमाम चीजें हुई, जिस तरीके से 2021 में उनके ऊपर छापे हुए, जिस तरीके से वहां पर जो है लिस्ट मिली, 38 करोड़ रुपए की फंडिंग उसमें मिली, उसमें से अलग 10 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली, वो एफडीआई से मिली। और एफडीआई में भी अगर मैं टोटल की बात करूं तो 1.5 करोड़ रुपए की पेमेंट तो एक ऐसी मिली जिसको ऑफिस मेंटेनेंस के नाम से जो है एक 9वीं फेल आदमी को दी हुई थी। ईडी ने कहा और इस देश की जितनी भी एजेंसीज हैं उन्होंने कहा कि भाई यहां पर जो है जिस तरीके से देश के खिलाफ विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है, जिस तरीके से यहां पर चीजें हो रही हैं, वो ठीक नहीं है। उस समय तो दिग्विजय सिंह जी ने आकर कहा नहीं नहीं, ये लोकतंत्र के ऊपर खतरा है, ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर खतरा है। सुप्रिया श्रीनेत जी ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि इस देश के ऊपर खतरा है, देश की मीडिया को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला जी ने आकर कहा कि ये देश के ऊपर खतरा है। आज जैसे ही ये बातें न्यूयॉर्क टाइम्स में छपकर आ गई तो ये कहते हैं कार्रवाई करिए ना, कार्रवाई करिए ना। कार्रवाई ही कर रहे हैं। एजेंसीज चीजें प्रोड्यूस करके कोर्ट के सामने रखती हैं और कोर्ट उसको वर्डिक्ट देते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें कुछ नहीं करती है, लेकिन ये चरित्र दिखाता है आपका कि एक न्यूज पोर्टल जिसमें जो है जिसके जो मेन है श्रीमान पुरकायस्थ, उनको जो है ईडी अगर फ्रेम करती है, उनसे अप्रोक्सीमेटली 5 दिन पूछताछ करती है, अगर उस चीज को निकाल कर लाया जाता है कि जो सिंघम है, सिंघम कॉर्पोरेशन, वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से देश में पैसा राउट हो रहा है। और अभी मैं आने वाले समय में न्यूज क्लिक की आपको कुछ और भी चीजें दिखाऊंगा जिसमें वो किस तरीके की रिपोर्टिंग इस देश के लिए कर रहे हैं। जब इस देश ने और इस देश की सरकार ने और इस देश की एजेंसीज ने आपको बताया था तो आप
उनके साथ खड़े हुए थे। इसलिए हम कहते हैं कि चाइना के साथ आप हमेशा खड़े रहते हैं, चाहे वो मामला बीबीसी का भी रहा हो। बीबीसी भी जब टैक्स एवेजन कर रहा था, ये पूरी कांग्रेस खड़ी हो गई, ये देखिए किस तरीके से सरकार दबा रही है, लेकिन बाद में साबित हुआ कि वो वाकई टैक्स एवेजन कर रहे थे। और अब मैं चाइना के मुद्दे पर आता हूं, क्यों ना बोले जी हम चाइना को लेकर। चाइना बहुत ही सदा हुआ मुल्क है, हमेशा कोऑपरेशन में विश्वास रखता है। ये तो राहुल जी का ही स्टेटमेंट है ना कैम्ब्रिज में जाकर, तो जाहिर है मैं आपसे सवाल पूछूंगा ना। और ये तस्वीर, ये 2007 में ये जो आप शी जिनपिंग के साथ खड़े होकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे, क्या कर रहे थे जरा इस देश को बताइए। आज तक इस बात पर कोई सवाल जवाब नहीं आया। और रही बात फंडिंग की, 1,36,00,000 रुपए की फंडिंग आपने जो है ली थी राजीव गांधी फाउंडेशन में, उसका एफसीआरए का लाइसेंस इस देश की सरकार ने कैंसिल किया, जवाब दीजिए उस पर जरा। और बाकी जो आपने विवेकानंद और ओआरएफ की बात करी, सब ने कुछ ना कुछ जो भी प्रोजेक्ट्स किए हैं, पूरी डिटेल्ड ट्रांजैक्शंस जो है ऑनलाइन पड़ी हुई है, जाकर चेक कर लीजिए। बताइए जरा राजीव गांधी फाउंडेशन ने क्या किया, जो पैसा लिया था उसमें कौन सी रिसर्च की, क्या किया, कुछ तो किया होगा। और आपका अगर एफसीआरए का लाइसेंस कैंसिल है तो क्यों सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिवील नहीं कर दिया। साफ मामला है। चाइना मतलब जो है, मतलब मैं क्या ही कहूं, चाइना को लेकर इतना सॉफ्ट पॉलिसी इनका हमेशा से रहा है, वो कहीं ना कहीं एक्सपोज होता है और वही कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। जी दुबे जी, देखिए, जहां तक राजीव गांधी फाउंडेशन का है तो बाकायदा असेसमेंट होता है, रजिस्ट्रार के यहाँ रिपोर्ट सबमिट होती है। मोदी जी को पूरी खुली छूट है, सारे कांग्रेसियों को उस बिना पर अंदर कर सकते हैं, लेकिन अडानी जी ने वो जवाब भी फाइल नहीं किया। आज सवाल देश के सामने है, जो सीएनबीसी के करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। मैं एकमात्र सवाल पूछ रहा हूं प्रधानमंत्री जी से सीधे। प्रधानमंत्री जी, जब देश के टुकड़े टुकड़े करने पर कोई एक अमेरिका का नागरिक आमादा है जो चीन के माध्यम से ऑपरेट कर रहा है, जो एक यहाँ की न्यूज एजेंसी को फंडिंग कर रहा है, प्रधानमंत्री जी, इस बात का खुलासा 2021 फरवरी में हो चुका था। एनआईए का वेजिंग वॉर अगेंस्ट इंडिया का सेक्शन क्यों नहीं लगाया गया? क्या कार्रवाई की उस अमेरिका के आदमी पर? देश को बताइए। क्या चीन को एक प्रेम पत्र लिखा? लाल आंख तो आप नहीं दिखाएंगे। क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि आप तो क्लीन चिट देने में माहिर है। वो 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारे यहाँ घुसा हुआ है। दौलत बेग गोल्डी विश्व की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप हमारी है, उसके नीचे पेट्रोलिंग पॉइंट वाई के जंक्शन 10, 11, 12, 13 तक उसने ब्लॉकेड किया हुआ है। कॉन्चेक स्टेनजी वहां के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं 50 साल से जो पोस्ट हमारे पास थी वो चीन जी। कब्जा। अच्छा अभय जी, एक सवाल, ये चीन में छोड़िए ना, बहुत लंबे आप लोग चीन की पुरानी कहानी, क्या ये बात है कि यहाँ के कुछ मीडिया हाउसेस को आउटसोर्स किया गया है, फंडिंग की जा रही, आप इसको कैसे देखते, मानते हैं कि ऐसा हो रहा है कि नहीं? देखिए, ये बात एजेंसियां प्रधानमंत्री जी के पास है। प्रधानमंत्री जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वाजपेयी जी कैसे पूछ पाएंगे प्रधानमंत्री जी से सवाल? वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक एक भी नहीं किए, तो फिर पूछेंगे किससे? तो अभय दुबे से पूछना पड़ेगा कि आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं। पूछिए एनआईए। सर आप लोग जो है ना, पत्रकारों से भी घुमा फिरा जवाब नहीं पूछे जाते ना। घुमा फिरा के नहीं, अभय दुबे एनआईए नहीं है, एनआईए के डायरेक्टर नहीं है अभय दुबे, गृह मंत्री। तो फिर तो ईडी का केस चल ही रहा है ना भाई साहब। अभय दुबे प्रधानमंत्री नहीं है, आपको पूछना तो उन्हीं से पड़ेगा जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। ठीक है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ ना। फिर अब रुकिए, नीरज जी ने एक सवाल किया। अबे जी रुकिए, आप देश की एक बड़ी पार्टी के नेता हैं और एक मामला खुल के आया, मैं आपकी राय पूछ रहा हूं तो आप कह रहे प्रधानमंत्री से पूछिए, तो अब आप शांत रहिए। बताइए शिवम त्यागी जी, मैं प्रधानमंत्री से पूछूंगा ना। गजब कर रहे हैं आप। अबे जी, मैं ये बता सकता हूँ कि इतना गंभीर अपराध है प्रधानमंत्री। देखिए, तो मैंने और क्या पूछा आपसे? मैं ये आपसे थोड़ी पत्रावली मांग रहा हूँ, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ये खबर निकल के आ रही है, इस पे आपकी राय क्या है? तो आप कह रहे प्रधानमंत्री से पूछो, तब आप शांत रहिए। शिवम त्यागी आप बताइए। सवालों का जवाब दीजिए आप लोग भी ना। देखिए, आप इनको कहिए प्लीज, बीच में ना बोले। अबे जी शांत हो जाइए, अबे जी शांत हो जाइए। अभी उनसे पूछ रहा हूँ ना, आपको पता ही नहीं है कुछ। मेरा बिल्कुल साफ, मेरे देश में आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री से पूछो, तो मैं उनसे पूछूंगा। बताइए अभय जी। देखिए, या तो आप मेरे देश में कोर्ट, पूछिए जिनका प्लीज आप रुक जाइए अभय जी, मुझे बोल लेने अभय जी शांत क्या हो हो गया जाइए। आज अभय जी? अभय जी शांत हो जाइए। मेरा बहुत साफ है, मैं नीरज जी बिल्कुल इधर उधर नहीं घुमाऊंगा। अगर ये चार्जेस इतने ही सीरियस हैं और अगर ये चार्जेस 2021 में जब लगे थे, जब मेरी सरकार आपको लगातार और इस देश को बता रही थी कि कहीं ना कहीं से मनी लॉन्ड्रिंग से पैसा देश में लाकर देश में जो है माहौल खराब किया जा रहा है, देश में जो है देश के खिलाफ खबरें चलाई जा रही हैं, तो मुझे ये बता दीजिए दिग्विजय सिंह जी, सुप्रिया श्रीनेदी, रणजीत सुरजेवाला जी, ये उस कंपनी के साथ कैसे खड़े हुए थे? अगर ये इतने सीरियस चार्जेस थे 2021 में, कैसे खड़े हुए थे? नंबर 1।
नंबर 2, और सीधे सवाल जवाब, मैं अडानी अंबानी इधर नहीं जा रहा हूं, सीधे सवाल पूछ रहा हूं इसी सवाल पे। मेरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब इस पर रेड हुई तो हमने कहा कि इस तरह की चीजें मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, 38 करोड़ रुपए का बाहर से फंड आया, जिसमें से 10 करोड़ का तो अभी जवाब नहीं आया। तो आपके लोग खड़े हुए थे, क्यों खड़े हुए थे अगर इतनी सीरियस चीज है? तीसरा सवाल मेरा ये, अगर राहुल गांधी शी जिनपिंग के साथ बैठकर जो है कोई समझौता करके आए थे तो उस समझौते के डॉक्यूमेंट बाहर कीजिए। चौथा सवाल, राजीव गांधी फाउंडेशन में अगर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की आपने डोनेशंस ली थी और उस वजह से आपका एफसीआरए का लाइसेंस हो गया, तो उस पर क्या सवाल है? उस पे नहीं, मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जितनी भी सारी चीजें हैं, चीन को लेकर इतना प्रेम की, और पॉइंटर सवाल है मेरे, इधर उधर नहीं है। जो एजेंसीज हैं वो काम कर रही हैं और आगे भी करेंगे, इनसे पूछिए, इधर उधर ना जाकर इस पर जवाब। शांत रहिए जी, बताइए अभय जी संक्षेप में। नीरज जी, किसी भी देश में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि देश को तोड़ने का, वेजिंग वार अगेंस्ट इंडिया का मामला हो और सरकार कहे कि प्रतिपक्ष ने ट्वीट क्यों कर दिए थे साहब, इसलिए हम एक्शन नहीं ले रहे। अरे उन पर भी ले लीजिए, चलिए हम सबको भी डाल दीजिए, लेकिन देश को टूटने से बचाइए। एक बात हम पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आपके रजिस्ट्रार जनरल के यहाँ राजीव गांधी फाउंडेशन का अकाउंट स्टेटमेंट है जिसमें हमने बताया कि बच्चियों को स्कूटर, बच्चियों को शिक्षा दी गई। हम ये पूछ रहे हैं कि पीएम केयर में चाइना से 1.25 करोड़ रुपए लेकर क्या किया उसका रिसर्च रिपोर्ट दिखाइए, उसका रिपोर्ट दिखाइए क्या है जी। अच्छा, चाइना से 1.5 करोड़ रुपए लेकर उसका दोनों लोग शांत हो जाइए। स्कूटर मोटरसाइकिल देते रहिएगा। हिस्सेदारी हेलो सर, 100 करोड़ रुपए दिए प्रधानमंत्री जी, हुआई ने 7 करोड़ रुपए दिए जिसका पीएलए। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए। अब मैं 18 मिनट दे चुका हूं, अब मैं पत्रकारों के पास 18 मिनट दोनों दे चुका सर, काफी कुछ बोल चुके हैं सर। अब संजय जी और प्रेम कुमार जी की बारी। अब आप लोग थोड़ी देर पानी पीजिए ठंडा। संजय जी, बड़ा गंभीर मसला है ये, दो पहलुओं से है। वो डिबेट में पता नहीं कहाँ लोग लेके चले गए कि क्या इस तरीके के मीडिया आउटलेट्स हैं जहाँ पे फॉरेन फंडिंग है और वो फंडिंग के ज़रिए ये किया जा रहा है, जो सीधा आरोप न्यूयॉर्क टाइम्स से छपा और इससे पहले एनआईए की जांच हो चुकी है। दूसरा, उसको घुमा के कांग्रेस तक ले गई बीजेपी कि साहब कांग्रेस ऐसे लोगों का समर्थन करती है। आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? देखिए नीरज जी, अगर आप किसी भी न्यूज़पेपर, किसी जर्नल को और एक कोई वेबसाइट बनाने के लिए किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। अभी एक नया रेगुलेशन आया था, उसमें ये कहा गया था कि जितने भी वेबसाइट हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो और वो बताएं कि उनका मालिकाना किसका है या उनके अंदर की स्ट्रक्चर क्या है। जैसे आपका ब्रॉडकास्ट मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, उससे अपनी पूरी डिटेल्स बतानी पड़ती है। पहले रजिस्ट्रेशन होता है, तमाम लाइसेंसिंग के प्रोसेस है और आपका पूरा स्ट्रक्चर का कहीं भी एक खाता वही होता है। डिजिटल आउटलेट शुरू करने के लिए ऐसा कुछ नहीं होता। तो डिजिटल में 2 तरह की चीज हो गई है, एक तो जो छपता है उसके साथ उनके वीडियोस हैं और उसके साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। अब हो क्या रहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि बहुत सारे समय में, आज के समय अगर आप देखेंगे तो एक इंफॉर्मेशन वॉर जो है आपका बंदूक चलाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट वॉर है, क्योंकि बंदूक तो सामने सामने एक दुश्मन होता है वो चलाता है। इंफॉर्मेशन वॉर में आपके यहाँ का जो सिस्टम है उसमें पहले कंफ्यूजन क्रिएट करना, वहां कुछ एक्टिविस्ट खड़े करना, इस तरह की चीजें करो और वो एक्टिविस्ट फिर आपको अंदर से इस तरह की बात करते हैं तो आपको लगता है कि अंदर का वो है, कोई भी कहेगा कि आपके अंदर का है। लेकिन एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस के तहत ये पता तो चलता है कि कहाँ से आ रहा है। जैसे न्यूज क्लिक के मामले में एक क्लैरिटी है कि अब कहां से आया है। देखिए हुआ क्या, 2021 में ईडी की रेड हुई तो हमारे यहाँ एक जो प्रोसेस है, जैसे बीबीसी का भी वो इनकम टैक्स का सर्वे हुआ था, तो सीधा ये हो गया कि स्वतंत्र पत्रकारिता पे हमला, फलाना चिलाना, जितना भी है, जो भी चीज है, आप सारे लोग एक साथ करते हैं। वो पता नहीं कहाँ से देश में और बाहर से भी लोग आ जाते हैं उसमें कूदने के लिए। लेकिन अभी क्या हुआ कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस चीज का जब हवाला दिया तो देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स की बात इसलिए थोड़ी गंभीरता से वो ली गई या चल रहा है या पब्लिक डिस्कोर्स में आ जाया संसद में या बाहर में, क्योंकि वो न्यूयॉर्क टाइम्स कहीं से भी इस सरकार के पक्ष में नहीं है। कभी भी न्यूयॉर्क टाइम्स का कोई भी खबर उठा के देख लीजिए, कहीं से भी मोदी सरकार के पक्ष में नहीं है। इसमें क्या होता है कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है, जैसे बीबीसी वाले केस में भी बाद में उन्होंने कबूला कि उन्होंने टैक्स का इवेजन किया है,
दूसरा चीज है कि जुडिशियल प्रोसेस एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि किसी के खिलाफ आप तमाम वो सबूत इकट्ठा करेंगे, इमच्योर आप फिर उसको कोर्ट में पेश नहीं करते जब तक पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, क्योंकि फिर आपका केस हो जाएगा। ये लंबी प्रक्रिया होती है। इस बीच में हाँ, वो वेबसाइट अभी भी चल रहा है, क्योंकि इसमें जो प्रक्रिया है वो सरकार के लोग मतलब उसको आ सकते हैं, क्योंकि आप किसी को सीधे इस बात पे भी बैन नहीं कर सकते कि सरकार के खिलाफ लिख रहे हैं। तो जो भी प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया की जाएगी। हम श्योर जो प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया होगी। जी संजय जी, एक सवाल पूछना मैं आपसे। देखिए, हम पत्रकारों का काम नहीं है, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूं कि हम पत्रकार लोग, या इवन मैं अभय जी या शिवम से ये उम्मीद नहीं करता हूं मेरे शो में बैठ के मुझे प्रूफ देंगे जो कि गलत लोग समझ लेते हैं। लेकिन मैं ये, मेरा काम है सवाल पूछने में, आपसे भी सवाल पूछ रहा हूँ, क्या वाकई ऐसी एक सिचुएशन है यहाँ पे कि कुछ मीडिया आउटलेट्स, यूट्यूब चैनल्स, वेबसाइट्स या जो भी पोर्टल है वो एक एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं? ये सेंस है क्या? मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए और मैं किसी अदालत में ये चुनाव केस नहीं लड़ने जा रहा हूँ कि इनके खिलाफ मेरे पास सबूत है। लेकिन हम लोग एक पत्रकार हैं, हमारा एक सेंस होगा कि नहीं होगा? हो सकता है गलत हो, हमारा अनुमान ही गलत हो। संजय जी, इसमें कोई, देखिए इसमें कोई संदेह तो है ही नहीं। मतलब आप बहुत सारी ऐसे वेबसाइट्स हैं या यूट्यूबर हैं या ऐसे चैनल भी हैं या ऐसे कुछ पब्लिकेशंस भी हैं जो मतलब प्रिंट के पब्लिकेशंस भी हैं जो सर्टेन एकदम थॉट आइडियोलॉजी के हिसाब से, आइडिया के हिसाब से काम करते हैं। किसी की हेडलाइन देख लीजिए, किसी के खबर का बॉडी देख लीजिए, कोई किस तरह से बात करता है वो देख लीजिए, कोई उसको गोदी मीडिया का नाम देता है, कोई किसी और मीडिया का नाम देता है। लेकिन आप कहीं भी देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि कुछ इस तरह के अखबार हैं या प्रिंट्स हैं या बाकी वेबसाइट हैं जिनकी हेडलाइन मतलब आपको कभी कभी लगता है कि हमारे देश के बारे में, हमारे देश में सर्वोच्च जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं उनके बारे में आप इस तरह का हेडलाइन या इस तरह की बात कह सकते हैं क्या? तो और दूसरी चीज है वो फंडिंग की। मतलब एक समय, एक दौर था कि 26% हो, उससे ज्यादा हो, उसके ऊपर तमाम तरह की रिस्ट्रिक्शन। लेकिन ये ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया और एक्सपेंशन, उसके कारण एक समस्या बहुत बड़ी पैदा हो गई है कि आप उसको कैसे कर्व करेंगे। दूसरी चीज है उसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट। जब इस तरह की कोई, संजय जी रोकेंगे आपके यहाँ पे। प्रेम कुमार जी, एक आरोप ये भी आया कि नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान बिक रहा है, ये आरोप लगाया गया आज। जी देखिए, आरोप आए और भी बहुत सारी बातें कही गई। तो हम लोग देखिए पत्रकारिता में एक बात देखते हैं, न्यूज पेग क्या है, ये पूरी चीज का न्यूज पेग क्या है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी हुई खबर का सोर्स क्या है, ईडी के पास, चूंकि ईडी की जानकारी है तो ईडी के ही अंदरूनी सूत्र हो सकते हैं। तो ये खबर जो जनरेट हुई है उसकी टाइमिंग क्या है? तो टाइमिंग है जिस दिन राहुल गांधी संसद में वापसी हो रही है। तो इस पूरे चीज को देख करके देखिए, कोई एक ऐसा इंसिडेंट अभी तुरंत का हुआ है ऐसा नहीं है जिस पर हम बहस करें और नई खुलासा हो, इस तरह की बात करें। तो हम ये देख रहे हैं कि ये क्यों हुआ है, सोचना जरूरी है। मैं ये भी कहना चाहता हूं यहाँ बैठकर कि न्यूज क्लिक का मैं भी कंट्रीब्यूटर हूं, कंट्रीब्यूटर राइटर रहा हूं। मैंने भी लिखे हैं, न्यूज क्लिक से पैसे लिए। अब आरोप लग रहे हैं कि न्यूज क्लिक को चाइना ने पैसा दिया। चाइना कोई व्यक्ति तो नहीं है, चाइना एक देश है, कोई एजेंसी होगा, व्यक्ति होगा। उसमें नाम आया असिंघम का। असिंघम कौन है? श्रीलंकाई मूल का अमेरिकी नागरिक जिसको चाइना का बैकअप है। तो भाई इसको तो श्रीलंका का भी पैसा आया बोल सकते हैं, अमेरिका का भी पैसा आया बोल सकते हैं, चाइना का भी पैसा आया बोल सकते हैं, लेकिन चाइना का ही पैसा आया बोल रहे हैं। तो ये बड़ी चिंता की बात है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेम कुमार को भी जो न्यूज क्लिक ने कंट्रीब्यूशन के लिए पैसा दिया वो भी चाइना का पैसा था। तो प्रेम कुमार भी चाइना से पैसा ले रहा था। तो ये क्या है, ये क्या एस्टेब्लिश करना चाहते हैं? अगर जिस चीज की जांच 2021 में हुई, जिसकी जांच ईडी कर रही है, वो सूचना क्या जानबूझकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक पहुंचाई गई? जिम्मेदार संस्थानों के हाथों से ऐसा हुआ है? तो साजिश कहां है? न्यूज क्लिक, मैं कंपेयर करना चाहता हूं क्षमा के साथ, न्यूज क्लिक का इस्तेमाल भाई ठीक उसी तरीके से हो रहा है जैसे मणिपुर में महिला का इस्तेमाल जातीय नरसंहार के लिए हुआ। न्यूज क्लिक का इस्तेमाल यहां राजनीतिक विद्वेष में
कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करने प्रेम कुमार के जी, लिए, प्रेम कुमार जी, कांग्रेस से जोड़ने के लिए बीजेपी। प्रेम कुमार जी, मैं एक चीज यहाँ पे एक सवाल के तौर पे कह रहा हूँ। मैं दो चीजें क्लियर करना चाहता हूँ। एक तो जो आपने टाइमिंग वाला इशू कहा है ना, इससे मेरे थोड़े डिसएग्रीमेंट है, मैं कर सकता हूँ। मैं बताता हूँ क्यों सर। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के लिए वो खबर नहीं लिखी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने वो खबर अपने लिए लिखी है कि एक व्यक्ति है नोवेल रॉय सिंघम, जो इस तरीके के एजेंडा पत्रकारों को या आउटलेट्स को फंड करता है, और वो चीन का प्रोपेगेंडा अमेरिका में भी फैलाते हैं, ब्रिटेन में भी फैलाते हैं, उनकी वाहवाही करते हैं और इंडिया में भी करते हैं। तो ये एकदम दर्शकों के दिमाग में क्लियर है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत के लिए नहीं खबर लिखी थी कि एक भारत वाले पढ़ें और एकदम से चढ़ बैठे सबके ऊपर। उस खबर को आप भी आपने पढ़ा ही होगा, उसमें रेफरेंस था कि वो इंडिया में भी फंडिंग करता है, इसलिए ये बात आई। तो इसलिए मुझे लगता है टाइमिंग वाली बात आपकी थोड़ा सा रिकंसिडर करिए आप, प्रेम कुमार जी। मैं तो फिर उस पर बल्कि जोर देता हूं, क्योंकि इस पूरी खबर का सबसे ज्यादा असर कहाँ हो रहा है? हिंदुस्तान में ही हो रहा है। अब माहौल यहाँ इसका होगा ही। राजनीतिक इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? हिंदुस्तान में ही हो रहा है, डेफिनेटली। इसलिए हम इसको टाइमिंग से जोड़ते हैं। और दूसरी बात है, लीक का मामला है। मैं बड़ा महत्वपूर्ण बात कह रहा हूं कि भाई ये बात लीक कैसे हुई? केंद्र सरकार की एजेंसी से क्या न्यूयॉर्क टाइम्स को लीक होगी? तो लीक कराई गई। अगर लीक कराई गई, लीक का क्या है सर? ओपन आउट है। इसमें लीक का मामला कहां बनता है? इसमें क्या लीक का मामला बनता है? क्या इसमें लीक क्या हुआ, ये बताओ आप। क्या लीक? नहीं तो इसमें नई खबर क्या है? इसमें मैंने आपको बताया ना, अरे मैंने आपको समझाया कि 2021 में इसमें केस हुआ। अरे आप समझदार होके मुस्कुरा रहे हैं। ये खबर भारत के लिए लिखी जाती, भारत के लिए एक रहस्योद्घाटन किया गया, तब तो आपकी बात सही मानता है। ये खबर तो उन्होंने अपने यहाँ लिखी है, उसमें यह भी लिखा गया कि ये एजेंसियां भारत में भी फंडिंग करती हैं। तो ये कनेक्शन हुआ कि हाँ भैया 2021 में कार्रवाई हो चुकी है ऑलरेडी, और ये वही व्यक्ति है जो यहाँ जहां पूरी दुनिया में फंड कर रहा है। तो इसमें लीक का मामला बनता ही नहीं सर। संजय जी आपको जो कह रहे थे, रुकिए सर, प्रेम कुमार जी सबको शामिल करते हैं। संजय जी बोलिए। नहीं, थोड़ा प्रेम कुमार जी की बात से मैं बहुत असहमत हूँ। भारत ने उसको लीक किया और एक इस मोटिवेशन से किया। एक तो न्यूयॉर्क टाइम्स आपकी किसी बात को नहीं मानता, इतने तमाम तरह के आई एम श्योर सरकारी जर्नल भेजती होगी, और बाकी कोई भी पॉजिटिव चीज या भारत को लेकर के जो मोदी सरकार को फायदा करे ऐसी कोई चीज वहां नहीं छपती। दूसरी चीज है कि वो सही कह रहे हैं नीरज जी कि वो पूरे ग्लोबल पर्सपेक्टिव में ये डिबेट काफी दिन से चल रहा है कि चाइना किस तरह से जो वॉर है वो सिर्फ मतलब बंदूक और सामान और नेवी और जहाज के तक सीमित नहीं रखा है, वो इंफॉर्मेशन वॉर किस तरह से वेज कर रहा है चाइना, और दूसरा सोरोस जैसे संस्थान। तो ये सिर्फ वहीं पे डिबेट, ये डिबेट काफी बड़ा है। उसी के तहत एक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें एक छोटा सा रेफरेंस भारत का है। अगर कहीं भी कोई भी खबर लिख रहा होगा, प्रेम कुमार जी जर्नलिस्ट हैं, अगर किसी देश में कोई चीज किसी तरह का कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जैसे प्रेम कुमार जी कुछ समय पहले अगर याद करेंगे तो किसी केस में राफेल में या पेगासस में कहीं भी कोई किसी सरकार किसी एजेंसी का कहीं किसी देश में रेफरेंस आता था तो हमारे यहाँ वो चीज लिखी जाती थी। वो गलत होती थी, सही होती थी, या दुनिया के बाकी देश में क्या हो रहा है। भाई मुझे ध्यान है पेगासस का जब मामला हुआ था, जब पेगासस का मामला हुआ था तो ये तर्क लबाम दिए गए थे कि वो देखो अमेरिका ने उसको बैन कर रखा है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी। वो सारे रेफरेंस यहाँ दिए गए थे ना सर, आप ही लोगों ने दिए थे। उस एजेंसी को देखिए वहां बैन कर रखा है, वो इस तरह काम करती रहती है, वो ख्यात कंपनी है। तो ये सारे रेफरेंस दिए गए थे। तो आज न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या रेफरेंस दिया जा रहा है? जी अभय जी। देखिए नीरज जी, सिंपल सी सीधी सी बात है। जो प्रेम कुमार जी की बात को और सरलता से बोल देता हूँ। मुझको एक कंफ्यूजन भी हुआ था बीच में, शायद आपने नीरज जी एक शब्द प्रयुक्त किया था एनआईए की जांच, कहा था क्या ऐसा आपने? नहीं मैंने नहीं कहा सर। अच्छा ठीक है, मुझे ईडी कहा था, ईडी। ईडी की जगह शायद मुझे ऐसा लगा कि आपने। अब जब देश तोड़ने की बात है प्रधानमंत्री जी, तो देश ये जानना चाह रहा है कि 21, 22, 23, आधा साल 23 का भी निकलने वाला है, आखिर इस केस में देश तोड़ने के खिलाफ कोई मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? एक और मैं खबर बताना चाहता हूं 2020 जी, हिंदुस्तान के 10,000 बड़े लोगों का, और इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ा खुलासा किया था, 10,000 बड़े लोगों का एक चाइनीज कंपनी है, वो उस कंपनी का नाम है शिन्हुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो जासूसी करा रही है भारत में रहकर। ये केसी वेणुगोपाल जी ने लोकसभा में मुद्दा उठाया था,
और जब MEA ने कहा था कि हाँ ये मामला बहुत गंभीर है, मैं अगले 7 दिन में इसकी इंक्वायरी करा करके हम बहुत सख्त और समुचित कार्रवाई करेंगे। आज देश पूछना चाहता है प्रधानमंत्री जी, अगर इतनी गंभीरता से आपने लिया होता चीन को तो क्या कार्रवाई की, ये पटल पर देश के सामने नीरज जी के डिबेट के शो में क्यों नहीं? यार सबने इंडियन एक्सप्रेस के खुलासे के बाद लगातार सब लोगों ने ये प्रकाशित की बात। सवाल सर छोटे छोटे रखिए ना, अब इनको मौका दे, फिर आपके बाद। अभी सब 4 ही लोग थोड़े छोटा रख रहा हूं। देखिए, ये जो बात न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित हुई है, स्वाभाविक इस बात से मैं सहमत हूं कि वो हमारे यहाँ जो 221 में खबर छपी है उसी को उन लोगों ने टेकअप किया होगा। लेकिन सवाल देश के प्रधानमंत्री जी पर उठता है कि फिर आपने वो गंभीरता क्यों नहीं दिखाई? दैनिक भास्कर पर छापा मारा, न्यूज क्लिक पर, न्यूज लॉन्ड्री पर, द वायर पर, बहुत सारे लोग जो आपके खिलाफ सच्चाई लिखते थे। मैं तो न्यूज क्लिक की खबरें अभी निकाल कर पढ़ रहा था नीरज जी, तो देख रहा था कि वो लगातार खुलासे कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना का झूठ बोला, असल में इतने मकान बने थे, इतने। मुझे कोई एक ऐसा प्रोपोगंडा नहीं आया, देखने में आया, पढ़ने में, शायद भाजपा बता पाए कि उन्होंने देश के खिलाफ क्या प्रोपोगंडा किया। ये मैं से जानना चाहता हूं। जी शिवम, जवाब दीजिए। थैंक यू नीरज जी। एक तो ये बड़ी अपने आप में एक अजीब सी हालात है। कहते वो उन्होंने सरकार से बहुत सारे सवाल पूछे और बहुत सारे खुलासे किए, और बहुत सारे खुलासों के बाद इसी वजह से शायद उन पर छापा लगा। कल इंडियन मुजाहिदीन जो है कहीं पर बैठकर एक अपना पोर्टल बना ले और वो देश के खिलाफ एजेंडा शुरुआत कर दे चलाना, और उस प्रोसेस में वो इस देश के प्रधानमंत्री और सबसे सवाल पूछना शुरू कर दे, तो क्या वो जायज हो जाएगा क्या? या फिर वो एक अच्छी एजेंसी हो जाएगी, या फिर वो अच्छी न्यूज एजेंसी हो जाएगी, या फिर उसकी क्रेडिबिलिटी हो जाएगी? हमारे देश की एजेंसीज कह रही हैं कि वो सवालों के घेरे में, ये कह रहे हैं कि नहीं वो सवाल पूछते थे इसलिए उनको बैन कर दिया। इन्होंने कहा कि मुझे कोई एक न्यूज क्लिक की खबर बताइए, मुझे पता था ये ऐसा बोलेंगे। इन जम्मू लद्दाख आर्टिकल 370 अ बिग रिग्रेट। जम्मू कश्मीर ऑल टाइम हाई पर है, जहां तक बात वहां पर ट्रैवल की है, चीजों की है, बेहतर है। वहां पर पत्थरबाजी नहीं होती, वहां पर किसी तरह का बंद नहीं है, वहां पर कोई हंगामा नहीं है। और न्यूज क्लिक इस बात को कहता है कि इट्स अ रिग्रेट। छोड़ दीजिए इस बात को, और कम से कम मैं आपको इस तरह की वो दे सकता हूं। हरियाणा गुरुग्राम अमिड बजरंग दल थ्रेड ग्राउंड रिपोर्ट मुस्लिम माइग्रेंट्स फ्लीइंग हरियाणा गुरुग्राम अमिड, और बहुत सारी चीजें हैं, कम से कम 10। मैं इस देश में CNBC के दर्शकों से भी कहना चाहूंगा, एक बार न्यूज क्लिक के फीड में, ट्विटर में भी आप जाएंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा 100 आउट ऑफ 99.99% जो खबरें हैं या तो सिर्फ राहुल गांधी को प्रेज करने की है, या फिर इस देश को तोड़ने की है, या फिर इस देश में जितनी भी बुरी चीजें हो उनको गलत तरीके से पेश करने की है। ऐसा क्या मेरे देश में पिछले 1 साल से कोई अच्छा काम हुआ ही नहीं? वो कहते हैं कि हमने कहा कि हम टॉप 3 में जाकर खड़े हो जाएंगे इकोनॉमी वाइज, उस पर भी उन्होंने कटाक्ष किया हुआ है, जबकि उनको नहीं। हम कहते, दुनिया कहती है, स्टैनली कहता है कि हमारे देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है, उस पर भी उनका एक नेगेटिव रिव्यू है। कहीं पर भी चले जाइए। और अब मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, बार बार मैं एक ही सवाल अभय जी से कर रहा हूं कि अगर न्यूज क्लिक को लेकर आपको इतना ही सेंसिटाइज्ड आपकी पार्टी थी, तो ये जो न्यूज क्लिक के साथ खड़े होकर रोजाना अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं, ये तब क्यों आपने नहीं सोचा बार बार? और एक चीज प्रेम कुमार जी ने कहा कि मुझे इसकी टाइमिंग पे प्रॉब्लम है, और ये न्यूज कहां से लीक हुई। मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स अगर हिंदुस्तान में आकर खोजी पत्रकारिता के नाम पर इधर उधर जलती लाशें और गलत तरीके से चीजों को पेश करे, तो वाह, न्यूयॉर्क टाइम्स कितना शानदार अखबार है, कितनी खोजी पत्रकारिता है। और वही खबर जो है इनके खिलाफ छाप दे क्योंकि इनके एजेंडा में वो फिट नहीं आती। नहीं नहीं, ये तो लीक किया है सरकार ने। लीक नहीं किया है सरकार ने, अपनी खोजी पत्रकारिता दिखाते हुए उन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं, सिंगापुर और तमाम कंट्रीज को लेकर इस बारे में कहा है कि ये चल रहा है, आप इसको मत एक्सेप्ट करिए। और अब इन्होंने कहा, अंत में एक और चीज पर आना चाहता हूं, प्रेम जी ने कहा मैं भी न्यूज क्लिक के साथ में लिखता हूं। प्रेम जी, अभी पिछले दिनों हमारे देश में एक हुआ कि हमारे देश में एक बिल्डर थे, उन बिल्डरों ने जो है ना मिलकर देश के कुछ फ्लैट ग्राहकों के साथ जो है धोखाधड़ी कर ली। उस केस में एक फिल्म स्टार भी जो है उनका प्रमोशन कर रहा था। पता है क्या हुआ? फिल्म स्टार ने जो 2-2.5 करोड़ रुपए लिए थे उन बिल्डर्स से, वो वापस देने पड़े। ये एक चेहरे की क्रेडिबिलिटी होती है। मेरे देश के खिलाफ अगर कोई आर्टिकल लिखता है, आपको फोर्स करता है, या आप मजबूरन एक लाइन पर लेकर जा रहे हो जो देश के खिलाफ बनता है, तो माफ कीजिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जिम्मेदारी सबकी बनती है। और चाइना के प्रति इस देश का प्रेम जो है ना, कि वो हिंदी चीनी भाई भाई, ये हिंदी चीनी भाई भाई नहीं थे, ये कांग्रेस चाइना भाई भाई थे, और वहीं से लेकर आज तक पूरे समय तक चाइना की तरफ इतना जाकर दंडवत होते रहते हैं। जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, लौट के आते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।
स्वागत है एक बार फिर से। चर्चा आज हो रही है एक खुलासे पर, उसके बाद की राजनीति पर, और एक लाइन में कहता हूं कि ये सबको आप ना 2024 के चुनाव से जोड़ के देखिए। आरोप प्रत्यारोप, तरह तरह की बातें ये सब निकल रही हैं। तो अभी ये बहुत मामला यहाँ से आगे जाते हुए तरह तरह के इश्यूज आएंगे जिस पे हम लोग रोज चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे इस समय जनमानस का मूड क्या है। प्रेम कुमार जी, आप कुछ रिप्लाई करना चाह रहे थे, वो करिए, फिर संजय जी के पास जाता हूँ मैं। सबसे पहले तो न्यूज क्लिक का कंट्रीब्यूटर रहा हूँ, कंट्रीब्यूटर राइटर रहा हूँ, इसमें दोहराता हूँ। न्यूज क्लिक ने अभी एक स्पष्टीकरण भी दिया है। उसकी एक आखिरी स्टेंजा जो है मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, जरूरी लगता है। उसमें लिखा है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला न्यूज क्लिक के पक्ष में पाते हुए कंपनी के विभिन्न अधिकारियों को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। इसके अलावा एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विशेष अधिनियम दिल्ली ने न्यूज क्लिक के खिलाफ आयकर अधिकारियों द्वारा दायर एक शिकायत को खारिज कर दिया है। उन्होंने इस शिकायत में कोई मेरिट नहीं पाई। ये उनका आखिरी ये है जो मैंने पढ़कर सुनाया। न्यूज क्लिक के साथ आज भी मैं खड़ा हूं। न्यूज क्लिक को मैं पहले भी कह रहा हूं, पहले भी मैंने कहा कि बदनाम किया जा रहा है, नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और ये पत्रकारिता पर हमला है, निश्चित रूप से हमला है। जो भी न्यूयॉर्क टाइम्स के में छपने पर ये यहाँ देश में हंगामा किया जा रहा है, ये हंगामा निश्चित रूप से मुद्दे को भटकाने के लिए किया जा रहा है। सब जुडिस है मामला, जुडिशियरी में आपको भरोसा है और एजेंसियां आपके साथ हैं। केंद्र सरकार की एजेंसियां, कोई हिंदुस्तान से बाहर की एजेंसियां नहीं है। हमें अपने एजेंसियों पर भरोसा रखना चाहिए। अगर न्यूज क्लिक ने कोई अपराध प्रेम कुमार जी, जी, ये आपने जो पढ़ के सुनाया, ये सारे दर्शक भी अपना पढ़ लेंगे खोल के। इसमें एक शब्द यूज किया गया है, प्राइमा फेसाई। आप क्लीन चिट मत दीजिए सर। ये प्रत्यक्ष दृष्टि, मतलब प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जो उन्होंने लिख के दिया मैं वही पढ़ के बता रहा हूँ। इसलिए अभी मामला है ना, तो बीइंग जर्नलिस्ट हम लोग आपस में एक दूसरे को बोल सकते हैं ऐसा, तो आप ये मत करिए। संजय जी, नहीं अभी मैं एक सवाल 10 सेकंड दे दीजिए प्लीज। 10 सेकंड क्यों, कौन मांग रहा है? शिवम जी 10 सेकंड। तो फिर मैं सुबह दुबे जी को 10 सेकंड, चलिए 10 सेकंड आप, फिर 10 सेकंड दुबे जी, फिर संजय जी। बोलिए, फटाफट बोलिए। हाँ बिल्कुल दे दीजिए। देखिए मैं बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ, प्रेम कुमार जी वही प्रेम कुमार जी हैं, अभय दुबे जी वही अभय दुबे जी हैं जो बीबीसी के टैक्स एविजन्स के मामले में कहते थे कि इस देश की मीडिया पर, या फिर यूं कहिए मीडिया पर, स्वतंत्र मीडिया पर हमला है। उसके बाद उन्होंने माना कि उन्होंने टैक्स की चोरी की थी। आप माफी मांगेंगे उस सवाल को लेकर या नहीं मांगेंगे? बहुत सीधा सा, क्योंकि अगर आप वहां गलत थे तो यहां भी गलत है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि जब बीबीसी टैक्स चोरी कर रहा था और आप सब एक तरफा खड़े होकर कह रहे थे कि टैक्स चोरी नहीं हुई है, ये तो मीडिया पर हमला है, तो माफी मांगेंगे उसके लिए? क्योंकि यही हो जाए ना चेक्स एंड बैलेंस। जी नीरज जी, देखिए बीबीसी की टैक्स चोरी कब पकड़ती है? जब वो ये कहती है कि मोदी जी की डॉक्यूमेंटरी चलाई जानी चाहिए। मैं तो सीधी सी बात नहीं था। प्रेम कुमार जी मैं आपसे निवेदन करता हूँ, या तो देखिए ये अभी इन्होंने कहा है, अभी भारतीय जनता पार्टी था कि नहीं था, कहा है कि आप भी न्यूज क्लिक में चूकी हैं तो आपको भी धमकाया। तो मैं कह रहा हूं, या तो इलेक्टोरल बॉन्ड से या टैक्स चोरी था कि नहीं था, जमा कर दो। बीबीसी ने टैक्स चोरी की थी कि नहीं की थी? एक ऐसी बीबीसी ने टैक्स चोरी की थी कि नहीं की थी? अब बीबीसी ने टैक्स चोरी की थी कि नहीं की थी? ये आर्टिकल 370 बीबीसी ने टैक्स चोरी की थी कि नहीं की थी अभय जी? तो ये खबर क्या है जानते हैं आप? बीबीसी ने टैक्स चोरी की थी कि नहीं की थी? 23 को 3 सैनिक बीबीसी ने टैक्स चोरी की थी कि नहीं की थी? उसके पहले बीबीसी ने टैक्स चोरी की थी कि नहीं की थी? 5 मई को शहीद बीबीसी ने टैक्स चोरी की थी कि नहीं की थी? माना ना आपने ये बात आज, तो देश से माफी मांग लीजिए इसी बात को लेकर। अभय जी गेट अवे लाइक दिस, आप जा नहीं सकते बचकर। बता तो रहा हूँ, आपने आज माना कि बीबीसी ने टैक्स चोरी की थी। पूरा कांग्रेस बीबीसी के साथ खड़ा हुआ था, बताइए ना, उस पर जवाब दीजिए। बीबीसी ने टैक्स चोरी की थी कि नहीं की थी और कांग्रेस उसके साथ खड़ा था कि नहीं खड़ा था? और यहाँ माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? चीन के खिलाफ माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? आप ऐसे लगातार नॉनस्टॉप बोल के कुछ नहीं होगा। अगर बीबीसी ने चोरी की थी तो माफी मांगिए ना। आप उसके साथ खड़े हुए थे, कि मैं तो आप उसके साथ खड़े हुए थे। भाई आप भी चीन के समर्थन में खड़ा। यही परेशानी है कांग्रेस की, ऐसे गोल पोस्ट शिफ्ट करते हैं सेकंड्स में कि पहले बोलने से पहले सोचते नहीं। ठीक है, अब हो गया दोनों लोगों का। प्लीज संजय, मैं जवाब दे दूं शिवम जी जो पूछ रहे हैं? नहीं अब छोड़े ना, वो अब मामला सेटल हो गया। देखिए मैं
वो अभय जी पता नहीं क्या बोल रहे थे। मैं ये कह रहा हूँ जो प्रेम कुमार जी ने कहा है वो पहले बात तो उसको धमकी ने समझा जाए। शिवम जी, आपने धमकी दी क्या प्रेम कुमार जी को? नहीं, मैंने आपको बताया कि जब आप किसी ठीक है, दोबारा नहीं पूरी कहानी रिपीट मत करो भाई। और जो रिपीट नहीं कर रहा, हो गया। हाँ हो गया ना। प्रेम कुमार जी अभी रुकिए आप। हो गया। संजय जी, संजय सिंह जी, देखिए ये जो हम लोग पूरी चर्चा कर रहे हैं ना, इसमें आप देखिए कि मीडिया एक्चुअली, हम भी उसी का पार्ट हैं, लेकिन मैं ये बात बिल्कुल ओपन होकर कह रहा हूँ कि एकदम डिवाइडेड हो गई है। तो हर एक ने एक साइड पकड़ ली। बड़ा मुश्किल होता है कि ये देखा जाए। अभी एकदम ताज़ा घटनाक्रम लेते हैं, नूह वाला, ठीक है। अब नूह की घटना की जिस तरह से रिपोर्टिंग हो रही है, आप सब लोग देख ही रहे होंगे किस तरह से हो रही है। तो ये सहज रूप से एक ऑब्जर्वेशन होता है किसी जर्नलिस्ट का या किसी उसका कि भाई यार ये चल क्या रहा है। एजेंडा तो प्ले ऑफ हो रहे हैं दोनों साइड से, और ये आज से नहीं हो रहे हैं। आज हमको इसलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि हमको मोदी जी के ऊपर एक जीएसटी का बिल फाड़ना है कि साहब इनके आने के बाद से होने लगा है। आप थोड़ा और, अरे रुकिए, बीच में मत बोलिए सर, और 10 साल पहले चलिए। नहीं आपसे और क्या। जब गोधरा में कांड हुआ था तो देश के सबसे बड़े पत्रकार ने क्या लिखा था, पत्रकारों ने, कह दूं नहीं तो कहेंगे नाम बताओ पत्रकार को, इसलिए मैं पत्रकारों कर देता हूं, कि एक भीड़ ने ट्रेन की बोगी पर हमला किया। उसके रिएक्शन में जब नर्मदा पाटियम हुआ तो ये कहा कि हिंदुओं ने मुसलमानों पर हमला किया। ये जो शब्दों के साथ खेलना, बारीक चीज़ प्ले अप कर जाना, लोगों को ऐसा लगता है किसी को समझ में नहीं आता है। सब समझ में आता है। दोनों के लिए जिम्मेदार। फिर अभय जी आपसे नहीं पूछा ना मैंने, अभय जी मैंने आपसे नहीं पूछा, मैं अपने पत्रकार दोस्त संजय जी से पूछ रहा हूँ। दर्शकों को बता रहा हूँ, आप जो पेंट पे पोतने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसको मैं ठीक कर रहा हूँ। नहीं, क्या ठीक कर रहे हैं आप? मैं ये ठीक कर रहा हूँ, जब चीफ मिनिस्टर थे तो दोनों घटना के लिए वो जिम्मेदार है। हाँ ठीक है सर, वो अदालत में तय हो चुका है। अब उसमें आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अदालत में तय हो चुका है, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है सर। और वो उस समय से लेकर आज तक पिछले 20-22 सालों से चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर हैं, उसमें आपके हमारे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है सर। जनता की अदालत सबसे बड़ी है, जिसके लिए आप भी लड़ रहे हैं, राहुल जी भी लड़ रहे हैं। जनता की अदालत ने उनको प्राइम मिनिस्टर बना रखा है सेकंड टर्म में, थर्ड टर्म के लिए वो प्रयास कर रहे हैं, इसलिए छोड़िए ना उसको। हम लोग पत्रकारों की बात कर रहे हैं कि कैसे लोग कर रहे हैं। संजय जी। नीरज जी, आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया है। देखिए क्या है कि हमेशा से पक्ष और विपक्ष, निष्पक्ष पत्रकारिता जैसी चीज इतने दिन के एक्सपीरियंस के बाद कह सकते हैं, पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं। आज जो कह दिया जाता है कि पत्रकारिता ऐसी हो गई है जी, वैसी हो गई है, ऐसा पहले भी नहीं था। पहले भी 1-2 संस्थान ही आवाज उठाते थे। और अगर आप कहिएगा तो मैं स्पेसिफिक पूरे ईयर बाय ईयर इंस्टेंसेस में चला जाऊंगा। दूसरा ये है कि पहले सिर्फ 4 अखबार या टेलीविजन चैनल होते थे, सोशल मीडिया नहीं थी, तो इसलिए कोई भी काउंटर या किसी चीज का बाकी आर्गुमेंट आपके सामने नहीं उतर के आता था। आज अखबार जो है या चैनल पे जो हम बात कर रहे हैं, हर आदमी एक रिपोर्टर है। अमित दुबे जी कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ साथ एक इंडिपेंडेंट मतलब रिपोर्टर की तरह या बाकी चीज की तरह आप अपना ओपिनियन, या कोई भी व्यक्ति सड़क पे बैठा हुआ है कहीं भी अपना एक ओपिनियन दे सकता है। दूसरी चीज आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि कई बार आप देखेंगे कि किसी भी इंसिडेंट के बाद, अभी आप छोड़ दीजिए एक बड़े नामचीन पत्रकार जो उनका अपने ही संस्थान में कुछ बोला हुआ, मतलब कुछ लोगों के सामने भाषण दिया हुआ, कोई चीज काफी वायरल हो रहा है, वो किस तरह की बात कह रहे हैं। तो ये जो है लोग उस चीज को जज करते हैं कि ऐसा नहीं है कि लोगों को समझ में नहीं आता। नो मैटर आप यहाँ टेलीविजन में, अखबार में या किसी यूट्यूबर ने अपने हिसाब से खबर चला दी। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे चुनाव दर चुनाव आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति विशेष या कोई पार्टी विशेष या किसी पार्टी के बारे में कोई खबर ही नहीं होता तो चुनाव हारते या जीते नहीं। मतलब ऐसा नहीं होता कि जिसके पक्ष में मीडिया कह रही वही चुनाव जीता है जी। मेरा निवेदन यहाँ एक छोटा सा ये होगा प्रेम कुमार जी से कि अगर वो न्यूज क्लिक के, मैं पर्सनल होकर के थोड़ा सा कह रहा हूँ, अगर उसके पार्ट नहीं है तो उसके लिए झंडा लेकर के खड़े नहीं हो। ये निष्पक्ष पत्रकारिता पे हमला है, कोई निष्पक्ष नहीं है, किसी इस भूल में मत रहिए। वहां लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट एंड प्रोग्रेसिव। इंडिपेंडेंट और प्रोग्रेसिव आज के दौर में कौन किसको कहता है? कौन अपने आप को इंडिपेंडेंट और प्रोग्रेसिव क्लेम करता है? उसके बाद अगर फंडिंग की है, इनकम टैक्स का इवेजन केवल देखती है। कहां से फंडिंग आई, क्या वो गलत फंडिंग थी, किसी डूबियस ऑर्गेनाइजेशन से थी,
किसी डूबियस ओरिजिन की थी, वहां वो कहाँ गई, और किसी को किसी केस में जी अगर प्राइमा फेसाई कोर्सिव एक्शन लेने के लिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को कुछ दिन के लिए मना किया जाता है, तो उसका मतलब कोई क्लीन चिट नहीं होता। जी जी सर, मैं नाम गिना दूंगा अभी बहुत सारे लोगों को जिनको किसी एक्शन के खिलाफ रोका गया और कुछ समय के बाद वो जेल में पाए गए। तो इस तरह की जो चीज है, अगर कोई चीज सामने है, जब तक कि आपके पास पूरे तथ्य नहीं है। जी जी सर, प्रेम कुमार जी की इस पर एक राय ले लूं मैं। नहीं, प्रेम कुमार जी को मैंने बता दिया, क्योंकि थोड़े बहुत लीगल मुझे भी समझ में आता है। प्रेमा फसाई वर्ड का बहुत डिफरेंट मीनिंग होता है, तो खैर वो प्रेम कुमार जी ये जो तस्वीर आपने लिखी, इस पर आप जवाब भी दीजिए। जो संजय जी कह रहे हैं कि आपको क्या लेना देना है, उसके लिए ईमानदार नहीं है, हमें क्या मतलब, तो जब जांच में सामने आएगा, आपको कंट्रीब्यूटर है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, निष्पक्ष पत्रकारिता पर हमला और पत्रकारिता पर हमला दोनों अलग अलग बातें होती हैं। पत्रकारिता पर हमला के रूप में मैं देखता हूं, निश्चित रूप से देखता हूं। बीबीसी का सवाल उठा रहे थे शिवम जी, भाई प्रबंधन एक अलग चीज होता है, पत्रकारिता एक अलग चीज होती है। देश के मीडिया संस्थानों का आप देख लीजिए, मीडिया संस्थानों की गलत प्रवृत्तियां सामने आती है, तो क्या उसमें पत्रकारिता कर रहे लोग पत्रकारिता गलत हो जाती है क्या? ये इस बारीकी को समझना पड़ेगा कि बीबीसी ने कर चोरी की, ठीक है, आप संविधान के अनुसार से जो एक्शन लेना है कानून के हिसाब से लेंगे, लेकिन बीबीसी पर डॉक्यूमेंट्री आएगी तभी आप उस पर टैग इवेजन का मामला। तो प्रेम कुमार जी, उसकी टाइमिंग पे आपने सवाल नहीं किया। प्रेम कुमार जी, उसकी टाइमिंग पे आपने सवाल नहीं किया था कि बीबीसी की टाइमिंग भी वैसी ही थी। नहीं, टाइमिंग पर सवाल तब भी उठे थे कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसके बाद में छापे पड़े। आज भी मैं कहता हूं, ठीक है, वो आज भी मैं कहता हूं, बीबीसी की टाइमिंग पे सवाल उठाया था आपने, जैसे आज आप कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम की टाइमिंग। आप सुन लीजिए प्लीज। अब हर घटना की टाइम, हर समय हम उसी तरीके से रिएक्ट करें, ये तो किसी के लिए संभव नहीं होता। यही तो सेलेक्टिविज्म है सर, यही तो सेलेक्टिविज्म है। प्रेम कुमार जी, बुरा मत मानिएगा, बुरा मत मानिएगा, यही सेलेक्टिविज्म है कि उस घटना में मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा, इस घटना में मैं ऐसे रिएक्ट करूंगा। नहीं, ये भी गलत बात है। नहीं, 2002 की घटना का एक बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इस समय बनाएगी, उसकी टाइमिंग पे सवाल नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने जिसके इंडिया के लिए लिखा भी नहीं, उसकी टाइमिंग पे क्वेश्चन है सर। ईमानदारी से जवाब देने का मतलब क्वेश्चन से इस तरह से कटघरे में खड़ा करना सही नहीं है। आप बात समझिए। देखिए, बात कर दीजिए बस, एक करके बोलिए प्लीज, सब लोग एक साथ बोलेंगे, सुनाई नहीं देता। मेरी बात पूरी नहीं हुई। प्रेम कुमार जी की बात पूरी होने दीजिए ना पहले। अभय जी, प्रेम कुमार जी कंप्लीट करिए जल्दी सर प्लीज, समय एकदम खत्म हो रहा है। मैं बहुत जल्दी से कह रहा हूं कि देखिए, आज भी न्यूज क्लिक के यहाँ छापे पड़े हैं। ये किसी अंबानी अडानी ये इसको एक्वायर कर ले, न्यूज क्लिक राष्ट्रवादी हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए। यही इस देश में हो रहा है। चाहता हूं क्योंकि सवाल सरकार से है, तो मैं जवाब देना चाहता हूं। अब जी छोटा सा बोलिए शिवम जी, 30 सेकंड प्लीज, 30 सेकंड मतलब प्लीज। ये कमाल की पत्रकारिता की मिसाल है कि बीबीसी एक हाथ से जो है छापता रहे, पत्रकारिता दिखाता रहे, दूसरे हाथ से हिंदुस्तान की दौलत लूट ले। तो नहीं, यही वाला हाथ देखो, जिस हाथ से वो लिख रहा है ना कलम से, अरे कितनी सच्ची पत्रकारिता कर रहा है, दूसरे हाथ से चोरी कर रहा है, उसको मत लेने का। और दूसरी तरफ न्यूज क्लिक में अगर इस देश को बर्बाद करने का एजेंडा चला रहा है एक हाथ से, उस हाथ को मत देखो, लेकिन दूसरे हाथ से जो कलम लिख रहा है उसको आप देखो। बैन करेंगे कैसे चलेगी और फिर छापे मारेंगे, ये गलत है। आदत क्या है ये बीच में क्या बोलना कि यानी कि एक हाथ से चोरी चलती रहे, ठीक है, लेकिन उसकी पत्रकारिता बहुत शानदार है साहब। एक AK-47 लेके गोली मारता रहे आतंकवादी और दूसरे से पत्रकारिता करता रहे कि नहीं, पत्रकारिता देखो ना इसकी। जी अब 30 सेकंड उनके लिए, अभय जी 30 सेकंड बस। देखिए, दोनों हाथ से चोरी करने की खुली छूट दे दी है, कराइए। मैं तो एक बात कहता हूं नीरज जी, एक प्रार्थना कर लो प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी देश तोड़ने की धारा क्यों नहीं लगाई, NIA ने जांच क्यों नहीं की, आप मांग कर लो, आज केस दर्ज करें NIA पर भी, उस अमेरिकी नागरिक। अच्छा, समय एकदम समाप्त कह दो कि गलत किया। अभय जी सभी का समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया सर, समय समाप्त हो गया है। अविश्वास प्रस्ताव पे 2.5-3 दिन की चर्चा होने वाली, जिसको जो पूछना है प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से, खुल के पूछिएगा। हम लोग टीवी में सुनेंगे और शाम को डिबेट भी करेंगे। तो अभी पूछने का मौका आपके पास आ गया, प्रेम कुमार जी और अभय जी, और जिसको भी पूछना हो वो मौका अगले 3 दिन हमें मिलेगा। मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ, और ये सभी के ऊपर लागू है, किसी ऐसा नहीं कि किसी खास तबके के ऊपर। एक चीज़ जो बहुत फ़र्क हुआ है, प्रेम कुमार जी आप समझ रहे होंगे, सभी लोग समझ रहे होंगे, पत्रकारों के लिए खासतौर पर मैं बोल रहा हूँ, 2014 के बाद से ना सिर्फ सत्ता नहीं बदली है, प्राइम मिनिस्टर नहीं चेंज हुआ है, रिजीम बदली है। प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।